Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers. तो सबसे पहले तो देखो यार, सॉरी मैं बाकी की यूनिट जो है बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। बट एज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज करे हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है पेपर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, इसलिए मैं रिवीजन सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें सारी यूनिट्स को हम कवर करेंगे। अभी हम देखने वाले हैं यूनिट 2 को। तो यूनिट 2 है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, और ये बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है आपका एजुकेशन एंड सोसाइटी जो बुक थी उससे। ठीक है, डी आपके फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले तो मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है? सोसाइटी को, सोशल रिलेशंस को और ह्यूमन बिहेवियर को एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक वे में। एजुकेशन और सोसाइटी इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी शेप करती है एजुकेशन को और एजुकेशन इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। ठीक है, सोशियोलॉजी को समझना टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो डैट टीचर जो है वो सोशल इन्फ्लुएंसेस को रिकॉग्नाइज कर पाए ऑन लर्निंग, करिकुलम को और टीचिंग मेथड्स को प्लान कर पाए और प्रमोट करे सोशल वैल्यू, इक्वालिटी और सिटीजनशिप को। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी जो है ये ग्रीक, लेटिन और ग्रीक वर्ड से बनता है। सोशियस यानी कि कंपेनियन या सोसाइटी, और लोगोस मतलब स्टडी या साइंस। सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होती है सोसाइटी की, सोशल इंस्टीट्यूशन की, रिलेशनशिप की और ह्यूमन बिहेवियर के एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। थिंकर्स के द्वारा डेफिनेशंस आप ये पढ़ लेना। गिडेंस ने बोला है कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी है ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स और सोसाइटीज़ की। ठीक है, मैल्कुलर और पेज ने बोला है कि सोशियोलॉजी ये स्टडी है ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आप सब बता सकते हैं ना कि क्या होती है? तो एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस लर्निंग, हेल्प टीचर अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड स्टूडेंट बिहेवियर। सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी सोशल रिलेशनशिप के साथ कंसर्न होता है। ठीक है, कैसे इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करेंगे अपने सोशल इन्वायरमेंट के साथ। और सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी और एजुकेशन। सोशल बिहेवियर क्या होता है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है ये। ठीक है, और वैल्यूज़। सोशल चेंज क्या है? जब एक सोसाइटी में कुछ चेंजेस होते हैं, सोशली सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होती है, तो वो सोशल चेंज होता है। तो सोशोलॉजी हेल्प करती है एजुकेशन में, हेल्प्स एनालाइज द सोशल एनवायरनमेंट और उसको अप्लाई करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है सोशोलॉजी का एजुकेशन में? सबसे पहले तो हम सोशल इन्वायरमेंट को समझ पाए। टीचर जो है उसके अकॉर्डिंग, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टीचर टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करे। गाइडिंग करिकुलम प्लानिंग, ठीक है, ये प्रमोट करता है सोशल वैल्यू और सिटीजनशिप को, और बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो मैनेज कर पाती है क्लास को और सोशल चेंज को फैसिलिटेट कर पाती है। टीचर यहाँ पर सोशल एजेंट की तरह काम करती है, जो ट्रांसमिट करती है कल्चर को, सोशल नॉर्म्स को और एथिकल वैल्यूज़ को बच्चों में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें इसकी, तो ये चाइल्ड सेंटर टीचिंग होगी, वैल्यू एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हर एक बच्चा, हर तरह का बच्चा जो है वो एक साथ काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखें हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो ये एंकरेज करता है पेरेंट टीचर को और सोसाइटी स्कूल पार्टनरशिप को। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हमारा आता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रिलेशनशिप क्या है सोशोलॉजी और एजुकेशन के बीच का। तो सोशोलॉजी और एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इंटर रिलेटेड है। एजुकेशन कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, क्योंकि ये डीपली एम्बेडेड है सोशल लाइफ के साथ। और सोशोलॉजी स्टडी करता है सोसाइटी, ह्यूमन इंट्रैक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशन और वैल्यूज़ के बारे में। एजुकेशन ट्रांसमिट करती है नॉलेज, स्किल्स और कल्चरल वैल्यूज़ को। तो सोशोलॉजी को समझना हेल्प करेगा टीचर को कि वो एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दे पाए और जो उनके सोशल रियलिटी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो कैसे सोशोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन को, ये इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखना, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है सोशल इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग को। एजुकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू कल्चर, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, करिकुलम में हम लोकल हिस्ट्री, सोशल नॉर्म्स और कल्चरल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, सिर्फ बुकिश नॉलेज ऐसे ही नहीं करनी है, बच्चा उसको रियल लाइफ में अडाप्ट कर पाए ऐसी नॉलेज हमें बच्चों को देनी है।
ये गाइड करता है करिकुलम डेवलपमेंट को। तो सोशोलॉजी हेल्प करेगा इन सेलेक्टिंग रेलिवेंट कंटेंट दैट मीट सोसाइटल नीड्स। ओके, ये प्रमोट करेगा सोशल वैल्यूज़ को, ठीक है, ये हेल्प करेगा सोशल चेंज में। और यहाँ पर टीचर एक सोशल एजेंट की तरह काम करेगी। और कैसे एजुकेशन इन्फ्लुएंस करेगा सोशोलॉजी को, तो जैसे देखो, एक जैसे डॉरी सिस्टम है, दहेज वाला सिस्टम है, तो जो अनपढ़ इंसान होगा वो क्या सोचेगा, रूढ़िवादी सोच रखेगा कि हम तो लड़के हैं, हमें तो कोई आएगी कोई शादी करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दहेज लेंगे, तो उनकी ऐसी सोच होगी। यही अगर कोई एजुकेटेड पर्सन होगा, जो कैसा है, जो पढ़ा लिखा है, जो इन सब चीज़ों को समझ रहा है, जो लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, वो क्या करेगा, एजुकेशन के थ्रू उसमें क्या आएंगे, थोड़े चेंजेस आएंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दहेज वगैरह नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एजुकेशन ने यहाँ पर इन्फ्लुएंस करा सोशोलॉजी को, ठीक है, इसमें हमारे कल्चर को थोड़ा चेंज करा। तो ये ट्रांसमिट कल्चर, स्कूल जो है वो लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रेडिशन और कस्टम के बारे में भी सिखाता है बच्चों को, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, फैसिलिटेट करता है सोशल मोबिलिटी को, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन बच्चों को ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ टुगेदर, और एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करने का, एक दूसरे के कल्चर को सपोर्ट करने का भी बच्चों के अंदर वो फीलिंग आती है, ठीक है, यूनिटी की फीलिंग आती है। ये इंकरेज करते हैं मॉडर्नाइजेशन को, यानी कि इससे बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ आते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखें तो करिकुलम प्लानिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करतेगा सोशल रियलिटी, नीड और कल्चरल वैल्यूज़ को। इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर दी जाएगी, वैल्यू एजुकेशन दी जाएगी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी यहाँ पे बच्चे की, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सोशलाइजेशन। मेरी ना इस वीडियो को 2x पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोली 2x पे रही हूँ, सो डैट आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी। सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या है, जल्दी से देखते हैं। सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन ये बहुत ही ज़्यादा टीचर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये गाइड करेगा बच्चों को इन अडेप्टिंग टू सोसाइटी, प्रमोट करेंगे टीचर ही वैल्यू सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी को, और ये एड्रेस करता है सोशल डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली इन क्लासरूम। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें इंडिविजुअल जो होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग नॉलेज आती है, स्किल्स आती है, एटीट्यूड आती है, वैल्यूज़ आती है, जो कि एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट घुलने मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हेल्प करता है कि इंडिविजुअल को कि वो इंटीग्रेट हो सोसाइटी के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, अब ये दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल सोशलाइजेशन क्या है, स्कूल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है वो। और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन क्या है, जो आपकी फैमिली में है, पीयर्स के साथ है, मीडिया के साथ है, डेली इंटरेक्शन है, ये कंटिन्यूस होती है, यानी कि ये बचपन से ही शुरू होती है और पूरी लाइफ सोशलाइजेशन चलती रहती है। इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखें तो टीचर जो है तो यहाँ पर क्या होती है, सोशल एजेंट्स होती है, जो बच्चों को वैल्यूज़, टीम वर्क और सोशल स्किल सिखाती है। ये इंकरेज करती है पीयर लर्निंग को और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी को, और मीडिया और कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज़ होता है फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। की फैक्टर क्या है सोशल डाइवर्सिटी का, जो कि आपने एजुकेशन और सोसाइटी में भी देखा था फर्स्ट यूनिट में ही। सबसे पहले कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, लिटरेसी, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे होते, पॉवर्टी, ठीक है, रीजन, यानी कि कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ आपके गांव में रहते हैं, लैंग्वेज अलग अलग होती है। सो सोशलाइजेशन और सोशल डाइवर्सिटी देखें तो सोशलाइजेशन हेल्प करता है, हेल्प ब्रिज गैप क्रिएटेड बाय सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। सोशलाइजेशन जो है सोशल डाइवर्सिटी के की वजह से जो गैप आ जाता है उसको फुलफिल करता है, सो डैट जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग, तो वो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंकरेज करता है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखें तो करिकुलम और टीचिंग मेथड जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए, सो डैट सारे बच्चे मिलजुल कर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीचर्स शुड सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड कल्चरल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर है, पेरेंटल रूल्स है,
ठीक है, जो इम्पैक्ट करता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। तो टीचर इस चीज़ों को समझे, इन चीज़ों को समझे और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट और सोशल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करे। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस क्या इन्फ्लुएंस करेगी बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, बिहेवियरल प्रॉब्लम को, मॉरल और सोशल वैल्यूज़ को। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स में देखें तो टाइप्स ऑफ कंटेम्प्रेरी फैमिलीज और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस क्या है आपकी, जैसे सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, यानी कि फैमिली जिसमें आपका सिर्फ एक पेरेंट होता है, या तो फादर होता है या मदर होते हैं। ठीक है, सो कॉजेस क्या होते हैं, या तो डिवोर्स हो गया या सेपरेशन हुई, या फिर पेरेंट किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई, या बाय चॉइस ये अलग रह रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन सोशलाइजेशन क्या होगा, इससे बच्चा जो है वो इमोशनल स्ट्रेस होता है सॉरी, बच्चे के अंदर क्या होता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंस से डेवलप हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के पास ज़्यादा जल्दी आ जाए। यहाँ पर टीचर का क्या रोल है कि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, अटेंशन प्रोवाइड करे, और बच्चे ये ध्यान दें कि बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घुल मिल पा रहे, अपने क्लासमेट के साथ बातें कर रहे हैं अच्छे से। देन आता है वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स है जिनके दोनों मम्मी पापा दोनों काम कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं आउटसाइड द होम। तो इससे बच्चे के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन पे, कि लिमिटेड पेरेंटल इंटीग्रेशन बच्चे को मिलता है, जो कहीं ना कहीं बच्चे के इमोशनल बॉन्डिंग को इफेक्ट करता है, कि 24/7 उनके पेरेंट्स उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चे के अंदर सेल्फ रिलायंस और अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर इस केसेस में डेवलप हो जाती है। यहाँ पर टीचर का क्या रोल है कि ये इंकरेज करे पीयर लर्निंग को और मेंटोरशिप दे टू फिल सोशल और इमोशनल गैप्स। देन है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होते हैं, पेरेंट्स और बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं, यानी कि मम्मी पापा है और बच्चे हैं, बस ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। तो इस पे क्या इफेक्ट होता है सोशलाइजेशन पे, बच्चे जो है हैव क्लोजर पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग, लिमिटेड एक्सप्लोजर होगा बच्चे को जॉइंट फैमिली का या ट्रेडिशन का। टीचर का क्या रोल है यहाँ पर कि ये प्रमोट करेगा टीम वर्क को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कल्चरल अवेयरनेस को। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसमें ताया ताऊ वाऊ सब चाचा चाचा सब रहते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो एक साथ रह रहे होते हैं, दादा दादी, ठीक है, कजन्स भी होते हैं। तो सोशलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना सीखता है, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट आता है और सोशल नॉर्म्स को सीखता है। कहीं ना कहीं जब ज़्यादा लोग एक घर में रहते हैं तो लड़ाइयाँ भी होती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को भी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सीख पाता है। टीचर का क्या रोल है कि बच्चे को गाइड करे कि वो इंडिपेंडेंटली कैसे खुद को बैलेंस कर सकता है, एंड रिस्पेक्ट फॉर सोशल हायरार्की। अब कुछ बच्चे होते हैं जो ऑर्फनेज होते हैं, जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो वो जो एक कैसे कोई इंस्टीट्यूशन में रह रहे होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं है या लीगल इश्यूज़ है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि बच्चे को लिमिटेड पेरेंटल केयर मिलती है, जो बच्चे के इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। पीयर ग्रुप और इंस्टीट्यूशनल रूल जो है वो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं यहाँ पर सोशलाइजेशन के। टीचर का क्या रोल है कि ऐसे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, मेंटोरशिप दे और वैल्यू एजुकेशन दे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो चाइल्ड सेंटर टीचिंग हम रखें, जिसमें जहाँ पर बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, पीयर लर्निंग यानी कि उसके फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेशन के साथ बच्चे को लर्निंग करवाए, वैल्यू एजुकेशन दे और इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर हर एक बच्चा चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसमें कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर एक बच्चा एक नॉर्मल क्लासरूम में एक साथ बैठ के पढ़े। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट इंक्लूजन इन स्कूल्स एंड सोसाइटी। तो वो इंक्लूजन का एजुकेशन का क्या रोल है टू प्रमोट इंक्लूजन स्कूल्स और सोसाइटी में। तो डाइवर्स सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से होते हैं। ये जो इंक्लूजन है ये इंश्योर करता है कि हर एक बच्चा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम। और यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड कोहेशन, दोनों ही स्कूल में और सोसाइटी में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो डिसेबल हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का हो, डाइवर्स बैकग्राउंड का हो, वो एक रेगुलर स्कूल सेटिंग में एक साथ पढ़ रहे हैं। ये फोकस करता है इन रिमूविंग बैरियर्स टू लर्निंग, और ये एंकरेज करता है पार्टिसिपेशन को, एक्सेप्टेंस को और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को। यहाँ पर एजुकेशन का क्या रोल है इन प्रमोटिंग इंक्लूजन। तो सबसे पहले तो
इक्वल एक्सेस होगा टू एजुकेशन, कि हर एक बच्चा जो है रिगार्डलेस कोई भी कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पर, और हर बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ पाएगा। ठीक है। इम्प्लीमेंट पॉलिसी जैसे फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप एंड स्पेशल प्रोग्राम, ये रिड्यूस करेगा सोशल इनइक्वालिटी को। ये जो गैप है कॉज बाय पॉवर्टी या सोशल क्लास या जेंडर बायस, इसको ये कम करेगा। बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट डेवलप होगी फॉर डाइवर्सिटी। ये सपोर्ट करेगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को। ठीक है। और ये डेवलप करेगा सोशल और इमोशनल स्किल्स को बच्चों के अंदर, ये प्रिपेयर करेगा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। यूनिट 3 बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो पैनिक बिल्कुल भी मत करना।